नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे नॉकआउट न्यूज की। और चलिए सबसे पहले बात पीएम मोदी के जय अनुसंधान मंत्र की कर लेते हैं। साइंस कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने जय अनुसंधान मंत्र दिया। अहमदाबाद में सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव में वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ज्ञान विज्ञान से ही सभी संकटों से मुक्ति संभव है। सॉल्यूशन और इनोवेशन का आधार भी विज्ञान है। आज का नया भारत जय अनुसंधान से आगे बढ़ रहा है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान पर भी जोर दिया गया। रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर होगा अमृतकाल। आज भारत इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है और इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स में 2015 में भारत 81 नंबर पर था। STI विजन कहता है कि 2047 में इनोवेशन पर पूरा फोकस होगा और देश भर के 100 स्टार्टअप्स के CEOs भी मौजूद रहेंगे। और जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने पर आम सहमति बनी है और नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह के बीच ये सहमति बनी है। नड्डा का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है जनवरी 2023 में और अब वे 1 वर्ष और पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। 2023 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी उनके अध्यक्ष काल में ही होंगे और इसके बाद आ जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव। और ऐसे हालात में नड्डा को अब एक और एक्सटेंशन मिल सकता है। सूत्रों की माने पिछले कुछ समय से नड्डा का कद बढ़ा है। संगठन के साथ साथ गवर्नेंस के मुद्दे पर भी उनकी राय ली जा रही है। अब मोदी और शाह के बाद नड्डा दिल्ली में तीसरे पावरफुल सेंटर हैं। इन दिनों उनके भाषणों में भी दिखती है आत्मविश्वास की साफ झलक। और भारत जोड़ो यात्रा से अब तमिल पादरी विवाद जुड़ गया है। कन्याकुमारी में पादरी जॉर्ज से मिले थे राहुल गांधी और इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं हैं। राहुल के एक रूप के सवाल पर पादरी ने जताया है मतभेद और राहुल से बातचीत में बोले तमिल पादरी जॉर्ज पोन्नैया कि ईसा असली भगवान, वे इंसान निराकार शक्ति जैसे नहीं। हम चप्पल पहनते हैं ताकि हमारे पैर गंदे नहीं हों और भारत माता से हमें बीमारियां नहीं हों। मोदी और शाह के बयान को लेकर गिरफ्तार हुए थे पादरी जब उन्होंने इन पर बयान दिए थे। भाजपा ने कहा कि यह भारत जोड़ो नहीं, नफरत जोड़ो अभियान है और कांग्रेस बोली कि यह भारत जोड़ो की सफलता से परेशान भाजपा की शातिराना हरकत है। भारत जोड़ो की सफलता से अब जुड़ेंगी प्रियंका गांधी। जी हां, भाई राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगी प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ रहेंगी। 19 से 22 सितंबर के बीच प्रियंका गांधी केरल से इस यात्रा में शामिल होंगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक 150 दिनों में 3500 किलोमीटर चलेगी। और टी शर्ट विवाद पर बीजेपी पर कैसे भड़के कमलनाथ, अभी आपको बताते हैं। भाजपा ने राहुल गांधी की टी शर्ट बताई 41,000 रुपए की, तो कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी अब राहुल गांधी के जूतों पर आ जाएगी। बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं बचा, अभी टी शर्ट पर आए हैं, कल ये लोग जूतों पर आ जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में संख्या बल को उन्होंने रिकॉर्ड उपलब्धि बताया है और वहीं उमा भारती को भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का न्योता भी देते नजर आए। दरअसल उमा भारती ने कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में देरी की नसीहत दी थी और कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज कलाकार किंग से अब घोटाला किंग बन गए हैं। भारत जोड़ो अभियान पर शहजाद पूनावाला का भी पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी का नफरत जोड़ो अभियान है। जॉर्ज पोन्नैया को भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर बॉय बनाया गया। उन्होंने कहा जॉर्ज पोन्नैया ने हिंदुओं को चुनौती दी, धमकी दी, भारत माता के बारे में अनुचित बातें कही हैं। कांग्रेस का हिंदू विरोधी होने का लंबा इतिहास रहा है, इस चीज का भी जिक्र किया गया। और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव अंतर्कलह अब थम नहीं रही है। फिर से उठे हैं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल। थरूर समेत 5 सांसदों ने मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखी है। इसमें थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति, प्रदुत बारदोलोई और इसके साथ अब्दुल खालिक ने पत्र लिखा है।
वोटरों की सूची प्रकाशित करने की मांग की गई है। वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करने के लिए मैकेनिज्म की मांग की गई है। हालांकि मधुसूदन इसे पार्टी का आंतरिक मुद्दा बता चुके हैं और वोटर सूची सार्वजनिक करने से इनकार भी कर चुके हैं। तो वहीं राहुल गांधी भी स्पष्ट रूप से इनकार कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी इनकार की बात कही। अब ऐसे में कांग्रेस और सर्वसम्मत उम्मीदवार सिर्फ अशोक गहलोत ही नजर आते हैं। 5 साल और 6 मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कर सकते हैं नेतृत्व। यहां जानिए 2027 तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का सफर कैसा हो सकता है। सीजेआई यूयू ललित सिर्फ 74 दिन के कॉलेजियम का नेतृत्व करेंगे। इतिहास में ये पहली बार है कि महिला भी कॉलेजियम में शामिल हो सकती हैं। टॉप 11 में से 8वीं महिला जज होने से कॉलेजियम की तीसरी सदस्य इंदिरा बनर्जी के बाद जस्टिस रूमा पाल और आर भानुमति इस दौड़ में हैं और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बतौर 50वें सीजेआई इतिहास रचेंगे। एकमात्र पिता पुत्र की जोड़ी बनेंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। तो वहीं सबसे लंबा कार्यकाल रिकॉर्ड भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का होगा। जस्टिस एसके कौल, अब्दुल नजीर, केएम जोसेफ, एमआर शाह भी सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत ऋषिकेश रॉय कर सकते हैं नेतृत्व। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ओडिशा हाईकोर्ट की तारीफ की है। ई समिति की पहल लागू करने में आगे रहने पर तारीफ की गई। कहा, अधिवक्ता हार्ड कॉपी का उपयोग करके मामले दर्ज करते हैं तो डिजिटलाइजेशन का सही उपयोग कैसे होगा। यह कार्बन फुटप्रिंट कम करने के उद्देश्य से के प्रतिकूल है। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति के अध्यक्ष हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। और अब अचानक विनम्र हुए महाराज की बात कर लेते हैं। भोपाल में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनकी बंद कमरे में वरिष्ठ पदाधिकारी से अहम मंत्रणा हुई। यहां पर कट्टर समर्थक एक मंत्री की पीड़ा को बयां करने की चर्चा हुई। सरकार में सुनवाई नहीं होने से व्यथित हैं यह मंत्री, ये भी चर्चा हुई है। ये पदाधिकारी महाराज के प्रभाव वाले इलाके के मूल निवासी हैं। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि महाराज नहीं चाहते कोई भी कंट्रोवर्सी। बदली वर्किंग स्टाइल और कांग्रेस के महाराज और बीजेपी के महाराज में बहुत अंतर है। कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात के बाद मिल रहे हैं नए सियासी संकेत। झूठ बोले जोर जोर से बोलो, भूपेश बघेल की ये टिप्पणी क्यों आई, अब ये भी आपको बताते हैं। जेपी नड्डा ने 71 आदिवासियों की मौत की बात कही थी और अब भूपेश बघेल ने पूछा है कि बताइए कहां मारे गए हैं, कहां 71 आदिवासियों को 2 दिन पहले मारा गया है, कहां उनकी मौत हुई है, ये सवाल उठाए गए हैं। नड्डा ने भूपेश बघेल राहुल गांधी के ऊपर निशाने साधे थे। भारत जोड़ो यात्रा में ताली बजाने के आरोप लगाए थे। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर साझा किया है नड्डा का वीडियो और बघेल ने तंज करते हुए पूछा है कि झूठ बोले जोर जोर से बोलो, आदिवासियों का बुरा सोचने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, दर्द तो आपका लाजमी है, ये भी उन्होंने तंज कसा। और छत्तीसगढ़ में बाहुबली पॉलिटिक्स का पदार्पण हुआ है। आपको ये बता दें कि डी पुरंदेश्वरी ने भूपेश को कटप्पा और जनता को बाहुबली बताया है। उन्होंने कहा कि कटप्पा के जैसे भूपेश ने जनता की पीठ पर छुरा फूंका है। छत्तीसगढ़ में कालाबाजारी, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ आगामी चुनाव में भूपेश सरकार को नकार देगा। कांग्रेस धीरे धीरे विखंडन की ओर अग्रसर है। भाजपा ने भारत को जोड़ने का काम किया है। वोट बैंक पॉलिटिक्स भूपेश सरकार के लिए एक गेम है। कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर भी डी पुरंदेश्वरी ने सवाल उठाए हैं। कभी टीएस सिंहदेव तो कभी ताम्रध्वज साहू के नाम पर पॉलिटिक्स होती है। क्या अब डी पुरंदेश्वरी का सीएम फेस को लेकर कांग्रेस में अंतर कलह पर निशाना है? ये सवाल इस बीच उठ खड़े हुए हैं। अब धोखे के बाद समझौता नहीं, नेताजी के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। सपा में खुलकर सामने आई है चाचा भतीजे की अंतर्कलह। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह ने निशाने साधे हैं और योगी सरकार में नौकरशाही हावी होने की बात कही। मंत्री की बात अफसर सुन नहीं रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा और कहा समाजवादी पार्टी से बहुत धोखा खा चुका हूं, अब सपा में जाने के लिए कोई भी समझौता नहीं करूंगा। चुनाव नजदीक हैं, आगामी दिनों में तय करूंगा गठबंधन।
और शिवराज के मंत्रियों की दिल्ली दौड़ की बात अब कर लेते हैं। हफ्ते भर में 8 मंत्री दिल्ली दौड़ लगा चुके हैं। शिवराज में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल दिल्ली में कई नेताओं से मिलकर फीडबैक देने के संकेत हैं और शिवराज के एक करीबी मंत्री भी दिल्ली दर्शन करके लौटे हैं। अब सोशल मीडिया प्रेमी मंत्री के भी गुप्त दौरे के संकेत दे रहे हैं। फीडबैक के बाद आला कमान को अंतिम निर्णय लेना है और शिवराज के देव दर्शन को लेकर भी चर्चाएं गरम हैं। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है योगी राज। अब हिंदी संग उर्दू में भी लिखे जाएंगे नाम और सभी सरकारी अस्पतालों का नाम हिंदी संग उर्दू में। चिकित्सक कर्मचारियों की नेम प्लेट भी अब हिंदी संग उर्दू में होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह अहम फैसला सामने आया है। उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा भी है। 2024 में वोटिंग पोलराइजेशन से जोड़कर भी इस फैसले को देखा जा रहा है। हालांकि योगी भ्रष्टाचार, माफिया और गुंडा राज को लेकर काफी सख्त हैं। ऐसे में योगी राज की इमेज में भी कोई बड़ा परिवर्तन दिख सकता है। और उधर कोस्टल स्टेट यूनिटी मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। दरअसल सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है और ओडिशा के भुवनेश्वर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पीएम मोदी की मंशा जाहिर की। 13 समुद्र तटीय राज्यों को एक मंच पर लाना ही इसका उद्देश्य बताया गया। एक्टिव नेटवर्क से जुड़ेंगे, कम्युनिकेशन और फाइनेंस, इस पर भी जोर दिया गया। और हरियाणा में ब्यूरोक्रेट के घर में अनसुलझी गुत्थी की बात कर लेते हैं। दरअसल पूर्व मुख्य सचिव विजय वर्धन के घर में ट्रेसपासिंग हुई। मां बेटे पर जबरन दाखिल होने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया और उन्हें रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड जब आए तो सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट का भी उन पर आरोप लगा। आपराधिक मुकदमा दर्ज है, कोर्ट से आरोप तय है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से हैं आरोपी। 10 अक्टूबर से कोर्ट में गवाही शुरू होनी है। हालांकि इस संबंध में ब्यूरोक्रेट का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। और उधर नीतीश बाबू की विपक्षी एकता को अब केसीआर झटका देने जा रहे हैं। केसीआर दशहरे पर हैदराबाद में नेशनल पार्टी लॉन्च करेंगे। हालांकि अप्रैल में पार्टी लॉन्च करने का ऐलान किया गया था। भारत राष्ट्रीय समिति हो सकती है केसीआर की नई पार्टी। 2024 के चुनावों में बीआरएस से दावेदारी ठोक सकते हैं केसीआर। 2024 के लिए पीएम उम्मीदवारी के अनौपचारिक ऐलान का भी ये संकेत माना जा रहा है। तो वहीं अगले विधानसभा चुनाव तक सीएम बने रहेंगे केसीआर। 1-2 हफ्तों में टीआरएस का हो सकता है बीआरएस में विलय। नीतीश और तेजस्वी के साथ मुलाकात के दौरान मंशा जाहिर करने के भी संकेत हैं। तो वहीं नीतीश की पीएम दावेदारी के सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली थी और केसीआर ने विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात की है। अब केसीआर को नीतीश, ममता और केजरीवाल से चुनौती संभव बताई जा रही है। और उधर सीएम कुर्सी मिलने के बाद पहली बार भगवंत मान विदेश जाएंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान 11 से 18 सितंबर तक जर्मनी दौरे पर होंगे। राज्य में औद्योगिक विकास का विजन लेकर जर्मनी जा रहे हैं भगवंत मान। आधा दर्जन से अधिक अहम मुद्दों पर मंत्रणा संभव बताई जा रही है। इसमें म्यूनिक, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट और बर्लिन, इनमें ये बिजनेस मीट होगा और बीएमडब्ल्यू सहित कई डेलीगेशंस और कॉरपोरेट्स से चर्चा होगी। और बचपन में बिछड़ा अब करतारपुर कॉरिडोर में मिलन हुआ। जी हां, करतारपुर कॉरिडोर में परिवार से मिलन हुआ है। बचपन में माता पिता से अलग हो गया था ये शख्स, जिसकी मुलाकात यहां पर हुई। 1947 में केवल कुछ ही महीने का ये शख्स था। आखिरकार पाकिस्तान में अपनी बहन से इसकी मुलाकात हुई। धार्मिक और पारिवारिक दृष्टि से काफी अहम है करतारपुर कॉरिडोर। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और कठिन परिश्रम का पुरस्कार यहां पर चर्चा में है। अवनीश अवस्थी अब बनेंगे मुख्यमंत्री के सलाहकार। जी हां, योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी माने जाते हैं अवनीश। पूर्व अपर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे अवनीश और सीएम के तमाम प्रयासों के बाद भी केंद्र से एक्सटेंशन नहीं मिल पाया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1987 बैच के वरिष्ठ अफसर हैं। अब कानून व्यवस्था पर भी अवनीश की पैनी नजर होगी। एक्सप्रेस वे के नेटवर्क से लेकर विकास भी अवनीश अवस्थी देखेंगे। अब केंद्र के नक्शे पर है योगी सरकार, यूपी सरकार। वो कैसे, आपको बता देते हैं।
दरअसल यूपी में नीति आयोग के गठन की तैयारी में है योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया है। जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है कि इसके लिए पहले कई बैठकें हो चुकी हैं, तो वही राज्य सरकार ने प्रारंभिक खाका भी तैयार कर लिया है। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी को दिखाया जाएगा प्रस्ताव का प्रेजेंटेशन और कैबिनेट के जरिए मुख्यमंत्री की हरी झंडी से आयोग का गठन होगा। अवनीश अवस्थी को मिल सकती है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। और फिर से सामने आया है देश के दिल दिल्ली में लव जिहाद। जी हां, पुलिस ने एक विशेष समुदाय के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में ये आरोपी कड़कड़डुमा कोर्ट में अधिवक्ता बताया जा रहा है। इस अधिवक्ता ने धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी की और शादी करने के बाद इस लड़की ने उस पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। ज्योतिनगर थाना पुलिस ने कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इस शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।